बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। रोए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस बेटे ने ज़िना की इब्तिदा की थी और उसकी कौम बाद में किस तरह से ज़मीन पर फैली। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तमाम मालूमात देने जा रहे हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहिएगा और ये ज़रूर जानिए कि कबीह और गबीरा गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस बेटे ने ज़मीन पर फैलाया था और इसकी कौम किस इलाके में आबाद थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर भेजने के बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजा। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत अम्मा हवा 20 मरतबा हामला हुई थीं और हर हमल के नतीजे में जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, यानी हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ 40 बेटियां और बेटे हुए। उस ज़माने की शरीयत आज की शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक बार पैदा होने वाला बेटी और बेटा सगे बैन भाई तस्वर किए जाते थे, जबकि उनकी शादियां दूसरी बार पैदा होने वाली बेटी और बेटे से कर दी जाती थी। इस तरह से बनी नौ इंसान का ज़मीन पर फैलाव का अमल शुरू हो गया था। चनाचे इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत हाबील और काबील पैदा हुए थे। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो इंतहाई खूबसूरत थी, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब हज़रत हाबील और काबील जवानी की उम्र को पहुँचे और उनकी शादी करने का वक्त करीब आया तो काबील ने शादी करने से इनकार कर दिया और बहाना बनाया कि हाबील की बहन इतनी खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगा, और कहने लगा कि मैं अपने साथ पैदा होने वाली अपनी बहन अकलीमा से शादी करूंगा, जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। ये बात इस हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों भाई अल्लाह ताला के यहाँ अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका निकाह कर दिया जाएगा। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे, जबकि काबील खेती बाड़ी का काम करते थे। चुनाचे दोनों भाइयों ने अपने बाप की हदायत के मुताबिक अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने बकरी का एक खूबसूरत बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने अपनी खेती में से एक रद्दी का गट्ठा उठाकर अल्लाह ताला के यहाँ पेश किया। उस ज़माने की रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान से आग बरसाई, जिसने हज़रत हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। चुनाचे इस वाक़े के बाद काबील कहने लगा कि ये ज़रूर मेरे बाप ने इसके हक़ में दुआ फरमाई है, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई है, और यूँ काबील अपने भाई और अपने अब्बू से नाराज़ हो गया। इसी तरह एक दिन गुस्से में आकर काबील ने अपने भाई हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा और उनको मौके पर ही मार दिया। मारने के बाद काबील बहुत परेशान हुए और अपने भाई की लाश को लेकर इधर उधर फिरते रहे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ 2 कौवे नमूदार हुए। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और इस तरह से काबील ने देखा कि एक कौवे ने किस तरह दूसरे कौवे को मारने के बाद ज़मीन में दफन कर दिया था। तो चुनाचे इसी तरह काबील ने अपने भाई हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को भी दफन कर दिया था। काबील मुकम्मल तौर पर शैतान के बहकावे में आ चुका था और शैतान उसे बार बार आकर कह रहा था कि अब तेरा बाप तुझे कत्ल कर देगा। इसी डर की वजह से काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर वादियों में जा पहुंचा। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए थे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे कोई वारिस अता फरमा। तो चुनाचे इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जैसे ही हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के जवानी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत खुद करना शुरू की और उसको अपने बाद मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हदायत की थी कि वो अपने भाई काबील की औलाद से दूर रहे, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आ चुके हैं, इसलिए ज़रूर तुझको भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और उनके मरने के कुछ ही अरसे बाद आपकी बीवी हज़रत अम्मा हवा भी वफ़ात पा गई थी। तो इस तरह दोनों मियाँ बीवी वफ़ात पा गए थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनको दफन कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब काबील अपने अहल व अयाल के साथ दूर की वादियों में रहता रहा था।
ये वही दौर था जिसमें ज़ना की इब्तदा हुई थी। उसी वादी में शैतान एक मुलाज़म के रूप में आकर रहने लगा और फिर वो तरह तरह के लिबास और नित नए मौसीकी के आलात बनाने लगा। मौसीकी के आलात के बाद उसने उनको बजाना और उन पर गाना बनाना शुरू कर दिया। काबील की औलाद ने इससे पहले इस तरह की आवाज़ें कभी ना सुनी थीं, लिहाजा वो भी हक़ से पहले ही दूर थे और ज़्यादा दूर होते गए और फिस्क व फजूर में मुब्तला होते चले गए। लिहाजा उन लोगों ने अपना एक दिन मुकर्रर किया जिस दिन उनकी औरतें नीम बरहना लिबास पहनकर इकट्ठी हुआ करती थीं और मर्दों में घुल मिल जाती थीं। इसी तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जमात मोमिनीन में से एक आदमी शैतान के बहकावे में आ गया और उसको पता चला कि फ़लाँ वादी में काबील की औलाद इस तरह से रंग रलियाँ मना रही है, तो वो चोरी छुपे अपनी कौम से निकलता हुआ उधर पहुंच गया और जाकर उसने वहां पर सब कुछ देखा जो कबील की आलो औलाद किया करती थी, और इस तरह से वो शैतान के बहकावे में आ गया और औरतों के फितने में मुब्तला हो चुका था। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कबील की औलाद की औरतें इंतहाई खूबसूरत थीं, जबकि उनके मुकाबले में मोमिनीन की जमात की औरतें इतनी खूबसूरत ना थीं। चुनाचे उस शख्स ने मोमिनीन की जमात में आकर कमज़ोर ईमान वाले लोगों को भड़काना शुरू किया और उनको काबील की औरतों के बारे में बताना शुरू किया, जिसकी वजह से मोमिनीन की जमात में से भी कुछ लोग उधर आना जाना शुरू हो गए और उन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली और यूं रोए ज़मीन पर ज़ना की आबादकारी हो चुकी थी, क्योंकि शैतान ने कमज़ोर मोमिनीन को उन औरतों के बहकावे में लाने का बंदोबस्त कर दिया था और इस तरह से रोए ज़मीन पर यह शैतानी काम का आगाज़ हो चुका था। ये तमाम मालूमात नाजरीन आप तक इसराइली रवायात के नतीजे में पहुँचाई जा रही है। इसराइली रवायात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम कोई इसराइली रवायत सुनो तो ना उसको मानो और ना उससे इनकार करो, बल्कि ये कहा करो हम उस चीज़ को मानते हैं जो हम पर नाज़िल किया गया है। अल्लाह ताला हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।